ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से यूपीएल के शेयर में आज तेजी है। आखिर इस तेजी की वजह क्या है, हमारे सहयोगी शरद दुबे विस्तार से बता रहे हैं। जी शरद। जी बिल्कुल, यूपीएल में जो है आज तेज़ी देखने मिल रही है क्योंकि जो कल शाम को कॉन कॉल आई थी वहाँ पे अच्छी कमेंट्री देखने मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो वॉल्यूम ग्रोथ कंटिन्यू करने वाली है और एबिटडा और मार्जिन की जो गाइडेंस है वित्त साल 2025 के लिए उसको भी अनचेंज रखा गया है। आगे जाते हुए हायर देन इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ जो है क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस में देखने मिल सकती है और उनकी अडवांटा बिजनेस में जो है अच्छी मार्जिन की इंप्रूवमेंट भी आ रही है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज का एक्सपेक्टेशंस भी है। ओवरऑल ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ रही है और हाई कॉस्ट इन्वेंट्री धीरे धीरे गिर रही है। ओवर कैपेसिटी हुई थी चाइना में तो उसके कारण दूसरे तिमाही के नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ा था, बट अब जो है रिलेटिवली वो फ्लैट हो चुकी हैं। और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिख रही है। नोवामा की भी रिपोर्ट आई जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस रिवाइज किया, 486 से बढ़ा के कर दिया 590 और मेंटेन जो है अपग्रेड कर दिया, माफ़ करेगा, बाय रेटिंग का। हालांकि पैट एस्टिमेट ज़रूर घटाए वित्त साल 2025 और 26 के लिए, लेकिन जो टारगेट भी है उसको बढ़ा के 13 टाइम्स कर दिया। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला है कि बैलेंस शीट में बूस्ट आया है राइट्स इशू के कारण, और उसके अलावा एडवांटा बिजनेस में अनलॉकिंग भी दिखेगी। कल ऑफकोर्स यूपीएल के नंबर्स में जो है गिरावट आई थी क्योंकि Q2 नंबर्स डिक्लेयर हुए थे, लेकिन आज कॉन कॉल कमेंट्री में स्ट्रेंथ दिखी और थोड़ी अपग्रेड्स भी आई है ब्रोकिंग हाउस से। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और यूपीएल पे तो हम राय लेंगे ही लेंगे, उसके साथ ही पूरे केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस पर भी एक फ्रेश नज़रिया लेना चाहेंगे। हमारे साथ अमोल लगातार बने हुए हैं। अमोल, यूपीएल को पर ज़रा राय दीजिए। इस बाज़ार में जिस तरह की मजबूत कमेंट्री रही और बाकी फैक्टर्स रहे, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे बाज़ार में जब कोई स्टॉक का इस तरह की तेज़ी दिखाता है तो अपने आप ध्यान खींचता है। यही नहीं, हम देख रहे हैं कि केमिकल, फर्टिलाइज़र या शुगर स्पेस जो रहा है वो वोलेटाइल मार्केट में भी कई कई दिन बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है इनकी। तो ज़रा इस नज़रिए से पूरे इन सेक्टर्स को स्कैन करके बताइए। पहले यूपीएल पे राय दीजिए और बाकी अगर कहीं मौके दिख रहे हैं तो वो भी बताइए। आई थिंक यूपीएल के बारे में हम बात करेंगे तो ये टेक्सचर वोलाटाइल है और थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। द रीजन बिहाइंड दैट स्टॉक में दोनों तरफ के मोमेंटम हो रहे हैं और वो काफी शार्प मूव है, तो शायद ट्रेडर्स के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा सेटल हो जाएगा तो आई थिंक स्टॉक में एक डिसेंट डायरेक्शन निकल के आएगा और वो कंसिस्टेंट रहेगा भी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यूपीएल में ये है कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से या 540 इसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो स्टॉक में बुलिश सेंटीमेंट बढ़ता हुआ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है।